नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखते हैं आरटी और आरटी के बारे में, जो प्रवेश के बारे में अभी विशेष जो चल रहा है कि आरटी में प्रवेश किस प्रकार होगा और आरटी में जो प्रवेश है उसकी जो प्रक्रिया है वो देखेंगे अपन। क्योंकि आरटी की जो प्रवेश प्रक्रिया है उस प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार प्रवेश लिया जाएगा, फॉर्म कब अप्लाई होंगे, लॉटरी कब आएगी और लॉटरी के बाद में प्रवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। इसमें जो आरटी में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो क्या है, निःशुल्क है। निःशुल्क की बात कहें तो बालक का जब आरटी में सिलेक्शन होने के पश्चात उसकी जो किताब है या अपन कहें कि उसकी जो फीस वगैरह है वो सब क्या है, निःशुल्क है। तो मित्रों, अपन इसमें देखते हैं कि जो निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है तो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा कोविड जो की बात की जा रही है, कोविड जो 19 है, इसके तहत ये जो वर्तमान समय में आपके जो आरटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 3 माह क्या है, लेट है। प्रथम तो बात यह है कि जो फरवरी की मार्च के अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं इस बार क्या है कि 3 माह क्या है, लेट है। सभी को पता है कोविड 19 जो है नहीं, अपन बात करें कि कोरोना महामारी है, उसके देखते हुए जो ऑफिशियल कार्य नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इसकी फॉर्म की जो प्रक्रिया वो अप्लाई नहीं की जा रही थी। तो वर्तमान के संदर्भ में अपन बात करें इसमें कि जो इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया होगी, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसमें, तो जो फॉर्म है वो 9 जुलाई से प्रारंभ होंगे 2020 से। इसकी अंतिम तिथि है, ये तो आपके है कि जो प्रारंभ की तिथि आ रही है कि इसमें प्रारंभ होगा, और अंतिम दिनांक यानी अंतिम जो तिथि है, और अंतिम तिथि की बात करें अपन तो 24 जुलाई 2020 प्रारंभ की, और ये क्या है, अंतिम तिथि। लॉटरी की बात करें तो जो लॉटरी निकाली जाएगी तो लॉटरी इसमें है, जो लॉटरी की अपन बात करें इसमें तो लॉटरी इसमें निकाली जाएगी आपकी 30 जुलाई को। लॉटरी जब आएगी कब तारीख को, 30 जुलाई 2020 को। विद्यालय के अंतर्गत जो बालक प्रवेश करेगा, प्रवेश की तिथि है इसमें, प्रवेश करेगा बालक इसमें 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। 7 अगस्त से लेकर और कब तक, 31 अगस्त तक। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों को आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभ 9 जुलाई से हो रहा है, अंतिम तिथि 24 जुलाई है, लॉटरी तिथि 30 जुलाई है, और प्रवेश तिथि वो 7 अगस्त से प्रवेश क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और 31 अगस्त तक क्या चलेंगे, आपके विद्यालय में क्या चलेंगे, प्रवेश। इसमें 8 अगस्त को जो भी विद्यालय हैं वो विद्यालय के अंतर्गत जब भी अपन बात करेंगे, जो पृथक नाम पृथककरण की बात की जाती है, वो अपने संस्था के जो डाटा है उनको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। 8 तारीख की अपन बात की जा रही है और इसमें 8 तारीख की जो अपन बात करें, लेकिन इसमें जो वर्तमान के अंदर जो अपडेट करेंगे वो तारीख है इसमें 8 जुलाई। 8 जुलाई को यदि विद्यालय से नाम पृथक करना है या अपने कितने बच्चे, उसके बारे में क्या करेंगे, सूचना। और 7 अगस्त से जो प्रारंभ होंगे तो 8 अगस्त अपने क्या सूचना क्या हो जाएगी, सुचारू रूप से क्या हो जाएगा, इसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो अपन इसमें देखते हैं कि आरटी के तहत कितने % बालक जो हैं वो निःशुल्क प्रवेश करते हैं। आरटी के तहत अपन बात करें कि 100% जो बालक होते हैं, कितने % बालक की बात की जा रही है, 100% जो बालक होते हैं उनमें से 25% जो बालक है, कितने % बालक हैं, 25% जो बालक है वो बालक क्या करते हैं, निःशुल्क प्रवेश लेते हैं। तो इसमें जो 75% जो बालक हैं वो बालक क्या करते हैं, फीस के माध्यम से विद्यालय में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इसमें मित्रों अपन देख पा रहे हैं कि 25% जो बालक है विद्यालय के अंतर्गत निःशुल्क अपने क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और निःशुल्क तैयारी की अपन बात करें तो प्राइवेट विद्यालय के अंतर्गत बिना किसी शुल्क के बालक अपने अध्ययन को जारी रख सकता है। बालक अपने अध्ययन की बात करें तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक, और इस बार सरकार के द्वारा इस आरटी के अंतर्गत बड़ा संशोधन किया गया है। और बड़े संशोधन की अपन बात करें तो पहले जो आयु वर्ग क्या था और वर्तमान में आयु वर्ग क्या है। वर्तमान समय में आरटी की अपन बात करें तो इसमें कुछ चीजें खत्म की गई है, और उन चीजों के बारे में अपन बात करें तो अपन देखेंगे कि जो आरटी के जो सूचनाएं वर्तमान में है, प्री प्राइमरी की बात की जा रही है, प्री प्राइमरी वर्तमान में खत्म कर दी गई है सरकार के द्वारा। जो आपके विद्यालय के अंदर PP3 है, PP4 है, PP5 है, इनकी बात की जा रही है कि ये जो प्रवेश प्रक्रिया है, इस प्रवेश प्रक्रिया को
समाप्त कर दिया गया है। समाप्त की अपन इसमें चर्चा करें कि पहले नर्सरी कक्षा है, प्री प्राइमरी है, उसके अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा था वो इस समय वर्तमान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा तथा अपने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि PP3, PP4, PP5 है, इसके अंदर प्रवेश न होकर सभी विद्यालय में समान प्रवेश होगा। और समान जो प्रवेश होगा वो कक्षा कौन सी? कक्षा फर्स्ट के अंतर्गत क्या होगा? इसमें प्रवेश होगा, यानी पहली कक्षा में प्रवेश होगा बालक का। और पूर्व के अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश न होकर प्ले ग्रुप है, नर्सरी ग्रुप है या LKG, UKG की बात अपन करें तो प्री प्राइमरी का वर्तमान में सिस्टम खत्म कर दिया गया है। और इस समय जो आयु सीमा रखी गई है फर्स्ट क्लास की, जो आयु सीमा है, और आयु सीमा की अपन बात करें इसमें मित्रों, तो इसमें जो आयु सीमा है 5 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष की अपन चर्चा करें कि बालक की आयु 5 वर्ष से कम नहीं हो और 7 वर्ष से अधिक नहीं हो। कि वर्तमान समय में फर्स्ट क्लास में जब बालक प्रवेश लेगा तो बालक की जो आयु है वो 5 वर्ष से कम नहीं हो और 7 वर्ष से अधिक नहीं हो। उन्हीं बालकों को RT के तहत विद्यालय में निःशुल्क के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। और सरकार ने प्रवेश के लिए एक सीमा बना रखी है कि माता पिता की जो आय है, और आय की अपन चर्चा करें तो पूर्व में थी 1.5 लाख रुपए थे, लेकिन सरकार ने बढ़ाकर इसको वर्तमान में 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए कर दिए। जिन माता पिताओं की आय 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है, उनके बालक विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। यदि माता पिता की आय 2.5 लाख से अधिक है तो उन बालकों को निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब RT की शर्त के लिए 8 बिंदुओं का अपन अध्ययन करेंगे। वो 8 बिंदु कौन कौन से हैं जिनके द्वारा बालक का प्रवेश नहीं रुके, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। और RT के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो वो अपन बिंदु देखेंगे, वो बिंदु कौन से बिंदु हैं जिनके द्वारा बालक का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अपन देखेंगे, बिंदुओं की बात करते हैं। और बिंदुओं की बात करें तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना कि PP3, PP4, PP5 इसके अंतर्गत बालकों का प्रवेश नहीं होगा। तो इस बार जो विद्यालय के अंतर्गत फर्स्ट क्लास में प्रवेश होगा, सभी विद्यालयों का एक समान रोड मैप तैयार किया गया है, प्रारूप तैयार किया गया है। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसकी शर्त क्या है। शर्त की अपन चर्चा करें इसमें मित्रों, तो RT की जो शर्त की बात की जाती है इसमें, तो शर्त में अपन जो बात कर रहे हैं कि शर्त के जो 8 बिंदु है इनका अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। वो 8 बिंदु कौन से हैं जिनमें बालक का प्रवेश है तो आसानी से विद्यालय में हो सकता है। सबसे पहले जो बिंदु अपना आता है इसके अंतर्गत, पहला बिंदु है कि माता पिता, और माता पिता की जो आय है, माता पिता की क्या है? आय। और आय का क्या लगेगा इसमें? प्रमाण पत्र, यानी आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा पिताजी का। और कितने से कम होने चाहिए? 2.5 लाख तक। 2.5 लाख तक छूट है, यानी माता पिता का क्या कर देना है? आय प्रमाण पत्र देना है। यानी आय प्रमाण जो पत्र है वो इसमें क्या होगा? माता पिता का लगेगा। दूसरा इसमें बिंदु क्या आता है कि जो बालक है और बालक का मूल निवास, बालक का क्या लगेगा? मूल निवास लगेगा। तीसरा बिंदु इसमें आता है कि बालक का क्या लगेगा? जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। 3 बिंदु अपने हो गए, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, बालक का मूल निवास, और तीसरा कौन सा? जाति प्रमाण पत्र। अब चौथा बिंदु, विशेष जो बिंदु आता है, इस बिंदु को विशेष ध्यान रखना है। ये जो बिंदु भी महत्वपूर्ण था, इसमें अपन बात करते हैं कि आयु, और आयु की जो बात की जा रही, तो आयु के लिए इसमें आपके पास में हो सकता है आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या इसमें आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके पास में हो सकता है कि राशन कार्ड हो, राशन कार्ड हो। इन तीनों को इसमें क्या है? शामिल किया गया। आयु की बात की जा रही तो आयु में आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और क्या हो गया? राशन कार्ड शामिल है इसमें। अगला जो बिंदु है, 5वें बिंदु की अपन इसमें बात करें तो इसमें 5वां जो बिंदु आता है कि विकलांग है। कौन है? विकलांग है, और विकलांग का सर्टिफिकेट है वो इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना होगा। 5वां बिंदु, 6वां बिंदु जो आता है अनाथालय, अनाथालय है, उसका क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र। कोई जिसके माता पिता नहीं है
और अनाथालय में रहता है तो उसका क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6 बिंदु आपने देखा है। 7वां बिंदु आपने देखा है कि जो माता पिता कैंसर या किसी महामारी से ग्रसित है, कैंसर की बात की जाती है या महामारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, उन बालकों के को इसमें क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। या फिर अपन बात करते हैं कि जो इसमें कैंसर की बात हो रही है, अनाथालय की बात हो रही है, विकलांग की बात हो रही है, आयु की बात कर ली। अंतिम जो पॉइंट आता है कि माता पिता बीपीएल कार्ड धारी हैं। कौन से हैं, बीपीएल कार्ड धारी है। और जिनके माता पिता के पास बीपीएल का जो कार्ड बना हुआ है, उन बालकों की अपन बात करें तो उनको भी क्या प्रवेश दिया जाएगा। तो अब अपन शर्त देखते हैं कि इसकी कितनी शर्त हो गई है, 8 शर्त। 8 शर्तों के अंतर्गत यदि मैं कहूं कि माता पिता की आय ज्यादा है लेकिन वो कैंसर से ग्रसित है तो कैंसर का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि माता पिता की आय है वो कम है, जनरल कैटेगरी का है लेकिन किस में आ रहा है, बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आ रहा है। या अपन बात करें कि विकलांग है, आय ज्यादा है लेकिन बालक क्या है, विकलांग है, तो विकलांग की श्रेणी में क्या करेगा, निःशुल्क प्रवेश करेगा। या अनाथालय, यदि माता पिता नहीं है, अनाथालय में बालक रह रहा है तो अनाथालय का क्या देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र बालक को क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। तो आपने देखा कि जो आरटी की जो शर्त है वो शर्त अपनी कितनी है, 8 शर्त आपने देखी है। और 8 शर्तों की अपन बात करें, जो धारा की बात की जाती है, 25% जो प्रवेश होता है वो आरटी की धारा, और धारा जो कौन सी है, धारा 12 के अनुसार बालकों को क्या कहता है, निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आरटी एक्ट 2009 जो इस भारत के अंतर्गत जो प्रभावी हुआ था, वो प्रभावित होने की तिथि है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट प्रभावी हुआ था। और इसके अंतर्गत जो धारा बनी हुई है, धारा 12 के तहत 25% बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और इस बार विशेष जो आपके सामने, जो बालकों के सामने विशेष समस्या है कि कक्षा फर्स्ट में प्रवेश दिया जाएगा प्री प्राइमरी, यानी P1 P3, जो आपकी PP3 है, PP4 है, PP5 है, इसके अंतर्गत प्रवेश नहीं है। प्री प्राइमरी सरकार ने खत्म करके सभी विद्यालय में समान प्रवेश के लिए फर्स्ट क्लास के अंतर्गत प्रवेश क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो धन्यवाद, नमस्कार।